कैसे कहेंगे, बड़े सौभाग्य की बात है आदरणीय श्री प्रसाद त्रिपाठी जी का आगमन। जल्दी 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 रोकना नहीं। इतनी उत्सुकता है मेरे गाँव में आदरणीय सांसद जी के एक पलक देखने सांसद जो बड़े ऐसे आदरणीय सांसद जी का हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति नस्तायो वारिष्ठने स्वस्ति नो वेदा विष्णु विचारे त्रिधानि हरे पदं समूढमस्यपाकं सुरे स्वाहा पवित्रस्तो वैष्णव्यो शापित्रवान् नमोनां यजत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रसिमभि तस्य पवित्रपदे वस्तुरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे देवतां वरिष्ठं महात्मजं वानरयुतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं बोलिए हनुमान महाराज की जय। ओम एवं सर्वदुष्टां गुरुं महागुरुभरे वेदं सर्वं जगभूतं जगभाव्यं भूतामृतमोदे स्वानुजरण्येनातिरोहते महिमातो जायाश पूर्वापादो सर्वस्वः भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपुरासुकन्यकमजाया आदायते नैव ददामलङ्कान् नमामितं प्रञ्जलिरञ्जलेयाम्। गणपतये नमः। देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञः करोतु शान्ति भगवन् गणेश गजाननं हेयस्तु दशं वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न्यासने कन्ये प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः तोदियमस्तु गोविन्दं तुमेव शैलावदेहं नमामि तनुजमणिकशानुं नमामि ज्ञानिनामकृतगण्यं नमामि सकलकोटिनिधानं नमामि वानरनाथीशं नमामि रघुपतिभक्तं वादरातं नमामि। हरे ओम सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुधासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदां। हरे ओम हिरण्यगर्भः समवर्तधारे भूतस्य जातः पतिरेकसीदसदायक्षवेद्यामुदे मां तस्मै देवाय विभाविधिर्म हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरत्नसृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभारतां महाभारतवेदो लक्ष्मीमणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं देहं कामस्तं पुरुषाणाम् अस्तु पूर्वावरं मध्यामस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं तृप्तां तर्पयन्ते पद्मेस्तां पुष्पवर्णां दाम्योपं हवे श्रीमूर्यगणेश भगवान की जय। देवसवितुर्दुरतानि पराशुभः चित्तवन्तन्नहासुभः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगल की जय। जय मां सम्मे श्री रघुवीर हनुमत धाम की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। जी आगे राजन जी बैठी तो बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग के बीच में माननीय सांसद जी आए। मैं अपने गांव की तरफ से भाई सोनू सिंह जी आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने सांसद जी का यह कार्यक्रम सुनिश्चित कराया। ये मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे बड़े साथी हैं। ये भी हमारे अभी मैं सुना हूँ कि मंडल अध्यक्ष हुए, बड़ी मुझे खुशी कि बड़ा सौभाग्य रहा। कम से कम हम लोग के मित्र हैं, इनकी हम लोग की पहचान है। माननीय सांसद जी से मैं निवेदन कर हर जनप्रतिनिधि से उम्मीदें नौजवान है, इसलिए मेरे गांव के सामने जो पोखरा दिखाई दे रहा था बड़ा अच्छा पोखरा है। यहाँ पर छठ घाट में महिलाएं आती हैं, बहुत बड़े तादाद में आती हैं। वो तो सोनू भाई की कृपा और यहाँ पर मंदिर के लिए धर्मशाला और शौचालय की व्यवस्था होता है। दूसरी चीज है कि हमारा गांव दो पूर्व में बटा हुआ। इधर से एक सड़क है जो खड़ंजा मार्ग है
1 किलोमीटर नहीं है सर, पोखरे तक वो आप पहुंच चुका है। गांव में 5 साल हो गए। यहाँ पर ITI भवन है राजकीय, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अच्छा पंचायत भवन है, सब चीजें सब है। लेकिन मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय का क्योंकि डिसमेंटल हो चुका है सर, उसका जर्जर हो चुका था। मैं प्रधान था, मैंने प्रस्ताव दिया बिल्डिंग गिर। एक मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में सर 1 से लेकर 8 तक एक ही स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पाते, से पठन पाठन नहीं हो पाता। आपकी थोड़ी सी नजर लग जाएगी, आप चाहेंगे तो BSA से कहा करके यहाँ प्राथमिक विद्यालय है ही नहीं है सर, उसका कम से कम निर्माण होगा। दूसरा सर एक पानी की टंकी है, अब तक पानी नहीं मिला गाँव। हाँ पानी रखा है। थोड़ा सा आप चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि मंडल अध्यक्ष जी हैं, कल ही ये कार्यक्रम था और मैं किसी कारणवश लखनऊ चला जाना पड़ा, तो शहर की धरती पे आके इतना सुख मुझे मिल रहा है, जिस प्रकार गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर श्री राम कथा भी हुई, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, उसके लिए कई ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। रमाशंकर सिंह जी, मिथिलेश सिंह जी, सोनू सिंह जी, ब्रजेश गुप्ता जी के लिए बहुत बनाए मेरे साथ पहला दिन है यहाँ पर, और राजकिशोर सिंह जी, बलवंत जी जो मुझे यहाँ खींच के ले आए, और यहाँ पर उपस्थित तमाम जनता जनार्दन। पहले तो मैं कहूँगा कि आप जो भी प्रस्ताव आपने मांगा है, यदि हम हमारे घर में आ जाएं तो वहाँ हम होके देख लें, मन से मैं कुछ कहता नहीं और उचित भी नहीं रहेगा। और मेरा आपसे आग्रह होगा कि 3-4 चीज आपने कही, उसमें से एक चीज प्राथमिकता से लेके आइए, क्योंकि किसी गांव के लिए 4 चीज एक साथ करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें आप बोलिए भैया ये मेरी प्राथमिकता है, उस हिसाब से मैं करूँगा। कल सुबह और हर दिन सुबह मैं सभी लोग बताना चाहता हूँ कि कोई भी 8:30 से 9:30 बजे मेरे घर पे आके मुझसे मिल सकता है। हर दिन जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ, बिना नागा मैं अपने घर में बैठता हूँ। बरपार बहुत दूर नहीं यहाँ से, आप लोग अवश्य आइएगा वहाँ पर, बल्कि मैं होली के दिन ही बैठूंगा। मैं समझता हूँ कि दोस्तों हम लोग एक बहुत बड़े चलता है विकसित भारत की यात्रा, और विकसित भारत की यात्रा को उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, और उसी यात्रा को मैं आपका सांसद देवरिया लोकसभा क्षेत्र में लेके आया हूँ, और अनवरत हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा इस बहुत पावन धरती पे आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये यात्रा बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि यही आगे चल के उस विकसित भारत को एक तरह से सहेजेंगे जो 20-22 साल बाद हम लोग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक विकास की यात्रा जो चल रही है उसमें होगा। और इसमें हर एक व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता है। ये मत समझिए कि हम लोगों ने एक सड़क बनवा ली उससे काम चल जाएगा। यहाँ तो इतना विकास करना है कि हर घर में हमें उद्यमी पैदा करना है, हर महिला में लक्ष्मी भाई ढूंढनी है, हर पुरुष मंगल पांडे ढूंढना है। हम लोग को विश्वकर्मा भगवान की सौगंध खा के अपने क्षेत्र को आगे ले जाना है। इस प्रकार से हम लोग चले कि हर व्यक्ति में छुपा हुआ जो एक व्यक्ति है जो ऊर्जावान है, जो कि कुछ करना चाहता है, उसको उठाने के लिए मैं आपका सांसद हर जगह इस बात की चर्चा करता हूँ कि एक व्यक्ति इतने बड़े क्षेत्र को नहीं संभाल पाएगा, सबकी ऊर्जा की आवश्यकता है, और उसका नाम है सबका प्रयास। सबका प्रयास है तभी सबका विकास है। और आपने मेरे कार्यालय को देखा होगा, उसका नाम ही मैंने रखा है सबके प्रयास से सबका विकास। और खास करके मेरी माताओं, बेटियों को, बहनों को मैं चुनौती भी देना चाहता हूँ, प्रोत्साहित भी करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़िए। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत अच्छा सक्षम काम कर रही हैं, और इसी तरह मैं समझता हूँ मेरे पूरे क्षेत्र की बेटियां अगर कुछ न कुछ काम करेंगी अपने घर में ही बैठ के, जैसे डिजिटल से आजकल बहुत काम हो रहा है, हमारे पुरुष वर्ग उद्यमी बनेंगे तो बाहर जाके जितना पैसा कमाएंगे उससे आधा भी यहाँ पर कमा लेंगे, तो बहुत मेरे हिसाब से इस क्षेत्र का उपकार होगा। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। करीब 4 साल पहले मैंने बैतालपुर ब्लॉक में, बैतालपुर में ही राहुल मणि जी के सौजन्य से एक हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर खोला। वहां पर लगभग 300 लोग आज काम करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो विश्व का सबसे उत्कृष्ट इस प्रकार का केंद्र है जो हिंदी और भोजपुरी में कॉल सेंटर। वो इसलिए है क्योंकि वहां पर अगर आप किसी नवयुवक को 12 से 15 हजार के आसपास रुपए देते हैं जो बैतालपुर में रहता है,
तो उसकी जीविका ठीक ठाक चलती है, तो वो भागता नहीं। अगर पुणे में किसी को 35,000 रुपए भी देंगे तो वो हर दूसरे महीने में अपनी नौकरी छोड़ के कहीं और जाना चाहता है। तो यहाँ पर 100% बदलाव नहीं होता है, इसीलिए सबसे अच्छा चल रहा है। इसी तरह से हम लोग अन्य क्षेत्रों में भी कैसे स्वरोजगार की भावना से लाएं, और इसके लिए वही मेरा दूसरा कदम है कि मैंने एक अमृत प्रयास करके बहुत बड़ा संकल्प लिया है, जिसका पहला संकल्प है किसानों के लिए। मैं चाहता हूं कि यहाँ के किसान सिर्फ धान गेहूं न पका के यहाँ पर उगा के और भी चीजें करें। उसमें भी आप देखेंगे 29 मार्च से विधिवत रूप से हम लोग आगे चल रहे हैं, और उसमें यहाँ जो कृषि बाहुल क्षेत्र है जिसमें कई प्रोजेक्ट मेरे सामने खड़े, उसमें आपकी शक्ति की आवश्यकता है। मैं कोई आश्वासन नहीं देता हूँ, मैं उसमें आपको संकल्पित करने के लिए आया हूँ। और पूरे क्षेत्र की जवार में जो लोग हैं, अगर हर व्यक्ति उसमें शामिल होगा तो मेरे हिसाब से सबके प्रयास यहाँ किसानों का जो फायदा होगा उससे पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा। दूसरा है नवयुवकों के लिए, महिलाओं के लिए, नवयुवकों के लिए कि कैसे हम लोग उद्यमिता से आगे बढ़ें। दूसरा संकल्प वो भी हम लोग 29 मार्च के बाद आगे बढ़ाएंगे। तीसरा संकल्प हम लोग आगे चल के लेंगे। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ मिलकर अमृत प्रयास में काम करें। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो सबसे बड़ा देश है, मतलब सबसे प्रभावशाली देश है, उसके प्रतिनिधिमंडल में मेरा चयन हुआ है। और आपका सांसद धोती पहन के आपने देखा होगा व्हाइट हाउस भी चला गया। जब मैं गया था अपना वेशभूषा मैंने चेंज नहीं किया। उसका क्या कारण? यही मेरा अंतिम आपसे, उसका कारण ये है कि मुझे मालूम है कि यहाँ की सभी जनता मुझसे प्रेम कर रही है।